बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं, इलेक्शन कमीशन तो बता रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होने में अभी टाइम है। उनके अल अज़ीज़िया रेफरेंस की भी अगली डेटें डल रही हैं, वो क्या कहानी है। और दूसरी तरफ जावेद चौधरी साहब की ऑडियो वीडियो, एक जो वीडियो है उसकी क्या कहानी है, और बुशरा बीबी के बेटों का इंटरव्यू कब आ रहा है और इसमें असल नुकसान किसका है। तो जनाब जावेद चौधरी साहब की एक वीडियो जो 2 दिन से आप सब देख रहे हैं, मतलब कल से देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो बातें की हैं, अच्छा एक तो वैसे ही वो देखकर समझ आ जाती है कि ये जावेद चौधरी साहब की आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि चालाकी क्या किया उन्होंने। चालाकी ये की है कि स्टार्ट उन्हीं की वीडियो है, लेकिन दरमियान में से कुछ हिस्सा निकाल के उसको वो एडिट कर लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या जैसे भी हुआ है वो एडिट हो गया। जावेद चौधरी साहब ही की आवाज़ लग रही है, लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं कि आर्मी वाले मारेंगे, फैंटी लगाएंगे, तो उससे पता चल रहा है कि उनकी ऑडियो और ये उनकी वीडियो नहीं है। अच्छा, उसकी एक्चुअल वीडियो भी आ गई है। अब वो फेक वीडियोस को काउंटर करने के लिए इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आ रहा है, तो पता चल गया कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। तो जिसमें जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं कि उनके बेटों की का इंटरव्यू आएगा और वो वीडियो पैगाम होगा जिसमें उन्हें चूँकि फैंटी लगा के उनसे ये बात कराई जा रही है। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि ख़ावर मानिका साहब का जो इंटरव्यू आया है, अच्छा वाला डैमेजिंग है वो भी, जो कुछ उन्होंने बातें कर दी हैं, मतलब अपना गंद अपनी जगह, फजूल चीज़ें हैं, उससे मुझे भी इख्तलाफ है। ख़ावर मानिका साहब के अंदाज से भी इख्तलाफ है, क्योंकि वो ख़ुद इसको एंजॉय करते रहे हैं पहले, और अब एंजॉय करने का मतलब ये है कि उस सारे टेन्योर को जिसमें उनकी साबका अहलिया जो है वो मौजूदा खातून अव्वल थी, इमरान खान साहब की बेगम थी, मौजूदा भी नहीं, अब तो वो भी साबका ही हो गया है, इमरान खान साहब भी चूँकि वज़ीर आज़म साबका हो गए हैं, तो उस सारे दौर को वो फुल टाइम एंजॉय करते रहे हैं, बेनिफिट्स लेते रहे हैं, बड़े बड़े अफसरों से मिलते थे, सिफारिशें करते थे, अपने काम कराते थे। ये सब कुछ कराने के बाद आज उन्हें ख्याल आ रहा है कि वो चीज़ें गलत थीं। तो असल मसला ये है कि कुछ भी गलत नहीं था, सारा कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा था, उनके एंगल से। जो गलत है वो अपनी जगह है, लेकिन सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा था। तो अब उनके बेटों का जब इंटरव्यू आएगा, उनके बेटों के जब बयानात आएंगे, तो वो थोड़े से और डैमेजिंग हो जाएंगे कि बच्चे अपनी माँ के बारे में किस हद तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्शन यही हो रहा है ना कि वो वाकई इमरान खान साहब मिलने आते थे, तो वो नौकर को कैसे पता है, रुकते क्यों नहीं थे, क्या बात थी। तो बेटों की तरफ से भी जब ये आ जाएगा बयान, तो थोड़ा सा और नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। असल में तो गंद मचना है ना, और गंद ही मचा हुआ है, मज़ीद गंद मचना है तो वो मच जाएगा। तो वो उसको काउंटर करने के लिए अब पीटीआई का एक तरीका ये भी है ना, इमरान खान साहब का, जैसे वो पहले कहते थे मेरे खिलाफ ये कैंपेन चलाएंगे, मुझे बदनाम करेंगे, मेरे खिलाफ गंदी वीडियोस आएंगी। ओ भाई, आपकी गंदी वीडियोस, आपकी गंदी ऑडियोस बनी हुई हैं, इसलिए आती हैं। अगर किसी की ना हो तो नहीं आएंगी। नवाज शरीफ साहब की नहीं आई, आसिफ जरदारी साहब की नहीं आई। अच्छा, जिन चीज़ों पे इल्ज़ाम है उन पर, उसके भी वो फाइलें बताते हैं हमें जो सिर्फ इनके चाहने वालों ने ही देखी थी। इमरान रियाज खान साहब जो सहाफ़ी हैं, ऐसे लोगों ने वो फाइलें देखी थी। हालांकि दूसरी साइड से जो दिखाने वाले हैं उनकी तरफ से बड़ी कैटेगोरिकल जो है उसकी तरदीद आई है। उन्होंने कहा हमने ऐसी कोई फाइलें कभी नहीं दिखाई। हाँ, ज़ुबानी हेयर से, जिसको कहते हैं किसी से सुन लिया, उससे सुन लिया, इस तरह से बातें होना और बात है। अदरवाइज़ अगर इस तरह की फ़ाइलें हों और उसमें वाकई कोई जेन्युइन सबूत हों, कोई ठोस शवाहिद हो, तो वो अदालतों में पेश करके उनको सज़ाएं हो जाए। सज़ाएं तो नहीं होती। हाँ, उनकी तो कोई ऐसी ऑडियोज़ वीडियोज़ नहीं थी, खान साहब की हैं तो आई जा रही हैं, धड़ाधड़ आई जा रही हैं। अच्छा, अब जो उनकी बुशरा बीबी की एक और ऑडियो आई थी उनके साथ, खोसा साहब के साथ, उसके लिए वो अदालत चलेगी। अब अदालत जाने का भी हर चीज़ का उल्टा नुकसान हो रहा है पीटीआई को, इमरान खान साहब को। उसकी अब फ्रांसिक ऑडिट का हुक्म मिल गया। अच्छा, फ्रांसिक ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आई थी, ये तो एक अलग क्वेश्चन है, उस पर पूछा जा रहा है। उन्होंने तो डीजी आईएसआई तक से पूछ लिया है कि वो भी बताएं। अच्छा, कौन क्या बताएगा, ये आइडेंटिफाई होगा असल लोग जिन्होंने लीक की थी या नहीं होंगे, ये कोई अलग इशू है। लेकिन एक बड़ा स्टेप ये होने जा रहा है कि ये ऑडियो फ्रांसिक के लिए जा रही है। अच्छा, उसका नुकसान क्या होगा इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को या पीटीआई को? ऐसी जितनी भी ऑडियोज़ या वीडियोज़ हैं जो इससे पहले आ चुकी हैं और जो इसके बाद अभी आनी है, मतलब बुशरा बीबी की भी इस ऑडियो का दूसरा हिस्सा तो आना है ना, जो ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें बहुत सी बातें हैं जो शायद इन्हें अच्छी ना लगे या किसी को भी अच्छी ना लगे, तो वो जब आनी है उसका भी फ्रांसिक हो जाएगा। तो जब फ्रांसिक होगा तो पता चलेगा कि ये सारा गंद जो है ये असल में गंद है,
ये लोग गंद ही मचा रहे थे। फिर हो सकता है वो जो जजों की वीडियो ऑडियोज़ थी वो भी फॉरेंसिक के लिए जा सकती हैं। इससे पहले तो ये होता था ना कि पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताएं आई कहाँ से है, इसलिए फॉरेंसिक नहीं कराना। पीटीआई ने कभी नहीं कराया, शोर मचाते थे हम इसको कानून के कटहरे में ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेके नहीं जाते थे। तो अब लेके गए हैं तो भुगतना पड़ेगा। अब वो सारी वीडियोज़ और वो सारी ऑडियोज़ फॉरेंसिक हो जाएंगी, और जब फॉरेंसिक हो जाएंगी तो कानून की नज़र में, अदालतों में शायद इसमें कोई बड़ा सज़ाएं या कुछ इस तरह का ना हो, लेकिन लोगों की नज़र में उसकी ऑथेंटिसिटी डेवलप हो जाएगी। ये जो जावेद चौधरी साहब की वीडियो करके इन्होंने कोशिश की है ना लोगों को ये बताने की कि जब बेटों की वीडियो आएगी तो कहेंगे देखिए जी वो तो हमने तो पहले बता दिया था कि उन्हें वो मार पीट के उनसे वीडियो बनवाई गई है। ना जनाब, अब ऐसे नहीं चलेगा। ये कहानियाँ ये अब लोगों को समझ आ रही हैं, और आपकी बार बार रिपीटेड यही स्ट्रेटजी है, यही पॉलिसी आपकी कि शोर मचा दो पहले कि जनाब ये करने लगे हैं, मेरे खिलाफ करने लगे हैं। भाई आपने खुद सारे सबूत दिए हुए हैं, आपके ये करतूत हैं तो ये वीडियोज़ आ रही हैं, ये ऑडियोज़ आ रही हैं, ये बयानात आ रहे हैं, बाकी लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आते? तो इसलिए ये सारी चीज़ों का कोई भी फ़ायदा उठाने के बजाय ये उल्टा नुकसान उठाएंगे पीटीआई वाले, और ये लंबे काम फिर अदालतें, जेलों में वो क्या कहते हैं समाअत उसकी, और अब ये सारा सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि दूसरी तरफ इलेक्शन होने जा रहा है और उसकी तैयारियां हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज फिर बयान दे दिया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, 8 फरवरी को ही होगा, और उसके लिए जो इलेक्शन शेड्यूल है वो अगले चंद दिनों में आ जाएगा। अच्छा, उसमें तैयारियां ज़ाहिर है पॉलिटिकल, असल तैयारी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करनी है जिन्होंने हिस्सा लेना है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तो अपनी जगह हो ही जाएंगी, अगर उसमें कोई बड़ा टेक्निकल इशू ना आया तो वो तो तैयारी कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में नवाज़ शरीफ साहब के केसेस अभी पेंडिंग है। अल अजीज़िया रेफरेंस की आज समाअत थी, उसमें अदालत ने 12 दिसंबर की डेट डाल दी है और उसको वापस एहतसाब अदालत को भिजवाने का मुस्तरद कर दिया दरख्वास्त नैब की। अच्छा, उसमें टाइम वेस्टेज थी, अगर वो वापस नैब अदालत को भेजते तो वहाँ जाना, फिर दोबारा अपील और इस तरह की सारी चीज़ें होनी थी। अदालत ने का मतलब यह कि हम खुद ही सुन लेंगे। अच्छा, अगरचे जज साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये 2 धारी तलवार भी साबित हो सकती है। मतलब ज़ाहिर है केस तो केस है ना, उसमें एक मुल्जिम जो भी मुल्जिम बना हुआ है उसके हक़ में भी फैसला आ सकता है और उसके खिलाफ भी आ सकता है। लेकिन रियलिटी यह है कि जिस तरह से ये केसेस बनाए गए थे, जो कुछ हुआ है इसमें अभी तक की जितनी डेवलपमेंट हुई है, जो उनके पास सबूत है, नैब के पास जो शवाहिद हैं, जो गवाहों के बयानात हैं और जो गवाहों की क्वालिटी है, मतलब वो कौन गवाह हैं, किस किस्म के, वो सारी चीज़ों से साफ साबित होता है कि एक पेशी की मार है। ये केस जो है ना, एक प्रॉपर पेशी जो है उसमें ये उड़ जाना है। तो 12 तारीख को जब इसकी समाअत होगी तो अगर ये उड़ जाता है तो फिर नवाज़ शरीफ साहब आज़ाद है इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, 12-13 तारीख ही वो टेंटेटिव डेट बन रही है जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना है। तो कागजात नामजदगी जमा कराने की जो तारीख होगी, ज़ाहिर है उस टाइम के अंदर लास्ट डेट से कबल नवाज़ शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो जाने चाहिए। और वैसे तो कानून का अपना एक रास्ता होता है, अदालती तरीक़ेकार अपनी जगह मौजूद है, तो हमें तो यही समझ बज़ाहिर तो ये आती है कि अब जो मामला चल रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और चल रहे हैं। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए रास्ता साफ़ किया जा रहा है। जिस बुरी तरह से उनका रास्ता रोका गया था, जिस बुरी तरह से गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से उन्हें निकाला गया था, जिस तरह से उनकी छुट्टी करा के एक नए निज़ाम को लाने का रास्ता हमवार किया गया था अदालतों के ज़रिए, वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी, निगरान जज, व्हाट्सएप फ़ैसले और अकामा और पनामा में से अकामा और तनख्वाह ना लेना और जो कुछ हुई हैं 2 नंबरियाँ, उनका मेरा ख्याल है थोड़ा सा मदावा किया जा रहा है। जो नून लीग के लोग बार बार कहते रहे हैं वो किसी ना किसी स्टेज पे इन चीज़ों को रियलाइज़ किया गया और वो मदावा किया जा रहा है। तो नवाज़ शरीफ साहब के रास्ते क्लियर हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब भरपूर तैयारियों में हैं। अभी सिर्फ उनकी तैयारी है कि वो अपना रास्ता साफ़ कर लें इलेक्शन के लिए, और दूसरा वो इंटरनल काम कर रहे हैं। बोर्ड पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास हो रहे हैं, टिकटें डिसाइड करनी है उन्होंने, ज़ाहिर है उस पर धड़ाधड़ काम हो रहा है उनका। उम्मीदवार सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास हैं। कल भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि एक सीट पर 12-12, 13-13 लोग हैं। अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि एवरेज सब जगहों पर इतना हो, लेकिन एवरेज भी कम से कम 3-4 लोग तो पर सीट उनके पास हैं कैंडिडेट्स। तो उन सब में डिसीजन करना एक मुश्किल मरहला है। और उनका ख्याल ये है नवाज़ शरीफ साहब का कि अभी ये सारी चीज़ें सेटल कर लें। पब्लिक में तो उनका ख्याल है वो निकलेंगे, जलसे करेंगे, नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबजादी और जो उनकी बड़ी कैंपेन चलेगी वो उससे मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ें अपनी। राजा रियाज साहब का और मसला है, उनका ख्याल ये है कि जलसों में
ख़र्चा बड़ा होता है लोगों की तवानाई खर्च हो जाती है और इसलिए जलसे नहीं करने चाहिए। राजा रियाज साहब भी हमारे यहाँ एक अजीब ही कैरेक्टर है, लेकिन हमारी उसका अफसोस की बात है वैसे तो हमारी डेमोक्रेसी की, कि राजा रियाज साहब हमारे अपोजिशन लीडर थे और वो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि मुझे नून लीग से टिकट मिलना है। मतलब मुझे और कोई पर्सनल उस पर कोई मसला नहीं है, ना मुझे उनके बोलने के अंदाज़ पे, ना उनके लहजे पे भी, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हमारे माशरे का हिस्सा है। वो इलेक्शन जीत सकते हैं, जीत जाते हैं, लोग उन्हें वोट देते हैं, वो आ जाते हैं। अपोजिशन लीडर क्या, वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं अगर पार्टी उन्हें नॉमिनेट कर दे, लेकिन खैर वो तो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, उन्होंने वज़ीर आज़म बनवा दिया। काकड़ साहब का नाम उन्हीं ने सजेस्ट किया था, जिसकी बिना पर वो वज़ीर आज़म बने। दूसरी तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स पार्टी, बड़ी पार्टी, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। मैं इसमें पीटीआई को कंसिडर नहीं कर सकता ना अभी। तो आसिफ जरदारी साहब पंजाब पहुंच गए हैं, वो एक मूवी देखी थी ना आपने, पंजाब नहीं जाऊंगी, तो वो और लोगों के मसले हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब आ रही है, बार बार आती है, फिर आ गई है। आसिफ जरदारी साहब आ गए हैं, 12-13 तारीख से बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ जाएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे करने हैं, लोगों की शमूलियत का इम्कान है, और जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो हो सकता है वो पीटीआई के साथ कोई नेगोशिएशन हो सकती है। क्या वो नेगोशिएशन होगी, क्या वो सरप्राइज़ आएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा हमें। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है, पीटीआई का अपना मुस्तकबिल भी तो है ना, खान साहब का अपना मुस्तकबिल अभी तक तारीख है, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं बन रही। उन्होंने अगरचे अपनी नाअहली को चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन कहते हैं ना, नज़र आ रहा होता है मामला कि क्या हो रहा है, सबके सामने है ना चीज़ें। तो उसमें एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब कम से कम इस इलेक्शन में नहीं होंगे, जो फरवरी में अगर एक्सपेक्टेड है, जब भी अब जो नया इलेक्शन आएगा उसमें इमरान खान साहब शायद ना हो। और जितनी वो चालें चल रहे हैं, वो चाहे आर्मी चीफ़ को बुलाने की बात करें, चाहे अपनी ऑडियोज़ का फ्रांसिक करा लें, सब उनके गले उल्टी पड़ रही हैं। मैंने 2 दिन पहले आपसे जिक्र किया था, उसकी खबर अब उनसे अंसार अब्बासी साहब ने चूँकि अब वो कोर्ट की है, तो वो बात मार्केट में आ रही है कि बाजवा साहब तैयार है, वो कहते हैं मैं अदालत आ जाऊँगा। नुकसान किसको होगा? इमरान खान को। तो सियासी जमातों के फ़ायदे नुकसान चलते रहेंगे। हमें दुआ करनी चाहिए कि एक ऐसा स्मूथ प्रोसेस हो इलेक्शन समेत तमाम चीज़ों का, जिसके बाद एक ऐसी हुकूमत बने, स्टेबल हुकूमत बने, जिसमें पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का नुकसान नहीं, फ़ायदा हो। शुक्रिया।